नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, अगर हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें तो वहां पर चाइना बहुत तेजी से ट्रूप बिल्डअप कर रही है और ये बात तो हम सब जानते ही हैं। और अब इसको यूएसए ने भी नोटिस किया है और पेंटागन ने भी कहा है कि वो भी बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है इस चाइनीज बिहेवियर को लेके और चाइनीज मिलिट्री बिल्डअप जो यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर देखने मिल रही है। तो इसी पर जो पेंटागन के एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है, एक तरफ वो कंसर्न तो है बट एट द सेम टाइम इंडिया को लेके उनके मन में काफी ऑप्टिमिज्म है। तो क्या है ये सब, आज की इस क्लास में इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं और क्या हो रहा है, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होने वाला है, तो वो सब पर भी हम एक ओवरव्यू देखेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, तो अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप KC10 कोड यूज करें, किंजल चौधरी एजुकेटर नेम यूज करें और वो फॉर्म फिलअप करें। उसके बाद मैं और मेरी टीम आपकी जो भी लोन की नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए प्रयासरत रहने वाली है। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में है पेंटागन कंसर्न्ड ओवर चाइनीज मिलिट्री बिल्डअप नियर बॉर्डर विथ इंडिया। तो ये न्यूज कोई नई, ये न्यूज तो नहीं है, लेकिन चाइनीज मिलिट्री बिल्डअप हो रही है इंडिया में, इंडिया के साथ बॉर्डर पे, ये कोई नई न्यूज नहीं है। ये पिछले एक साल से आप देखें तो इस प्रकार का आप देखें तो चाइनीज ट्रूप बिल्डअप होते जा रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। तो चाइनीज मिलिट्री बिल्डअप की बात करें तो एलएसी के अलोंग हिमालयन बॉर्डर पे आप देख सकते हैं चाइना तेजी से ट्रूप्स डिप्लॉय कर रही है और पेंटागन वरीड भी है। बट एट द सेम टाइम वहां के जो ऑफिशियल्स हैं उनमें अगर आप देखें, जो रिसर्चर्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, उनमें एक ऑप्टिमिज्म भी देखने मिल रही है। क्योंकि अगर हम बाकी अमेरिका के अलाइज की बात करें जो कि रीजनल अलाइज हैं एशिया पैसिफिक रीजन में, तो आप देख सकते हैं जापान, यहाँ पे 56,000 से ज्यादा अमेरिकन फोर्सेस डिप्लॉयड हैं। वैसे ही आप साउथ कोरिया देख सकते हैं, 25,000 से ज्यादा फोर्सेस डिप्लॉयड है। इनके साथ प्रॉपर ट्रिटी भी है यूएस की, ट्रिटी ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी जापान और यूएस में है। म्यूचुअल डिफेंस ट्रिटी है यूएस एंड साउथ कोरिया में। वैसे ही यूएस एंड फिलीपींस में भी ट्रिटी है। तो इन सब के साथ जो ट्रिटी है आप देख सकते हैं, फिलीपींस में भी 146 अमेरिकन फोर्सेस डिप्लॉयड हैं। माइक्रोनेशिया वाले इलाके के साथ भी आप देखें तो वहां पर भी आप देख सकते हैं, वहां पर भी अमेरिकन ट्रूप्स काफी बार डिप्लॉयड रहते हैं। तो सिंगापुर में भी आप सेम देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर हम इन देशों की बात करें तो जो चाइना की बुलिंग होती है उसमें कई बार ये अकेले पड़ जाते हैं और रिप्लाई नहीं कर पाते, रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। तो ये बात यूएस भी जानती है कि वो कहीं ना कहीं अमेरिका पर निर्भर करते हैं, बहुत ज्यादा अमेरिका पर रादर आश्रित हैं, ये भी हम कह सकते हैं व्हेन इट कम्स टू देयर ओन सिक्योरिटी। लेकिन यहाँ पर जो अमेरिकन ऑफिशियल्स की जो व्यू पॉइंट है कि व्हेन इट कम्स टू इंडिया दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि इंडिया वैसी देश है जो कि स्टैंड इट्स ओन ग्राउंड, यानी कि चाइना के खिलाफ ये खुद से अपना मामला पलट सकती है, उसको किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी पर आश्रित होने की आवश्यकता है। तो अगर हम मिलिट्री एक्सपेंशन की बात करें, नियर बॉर्डर क्या हो रहा है, तो सबसे पहले तो आप देखें तो चाइना ने लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक H-6 के बॉम्बर्स डिप्लॉय किए हैं। कहां पर डिप्लॉय किया गया है, तो ये यहां पर आप देखें तो काशगार काशगर आप देखें तो जिनियांग में है एंड उइघुर ऑटोनोमस रीजन में आता है काशगार। तो ये जो काशी नाम का एयरपोर्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी एयरपोर्ट की बात हो रही है जहां पर H-6 के बॉम्बर्स को डिप्लॉय किया गया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं H-6 के बॉम्बर है और ये 2000 मील दूर तक वार करने में सक्षम है। इनमें क्रूज मिसाइल्स भी डिप्लॉय होते हैं। तो इस प्रकार का ये लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। पर दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात एयरफोर्स की करें तो आपको बताना चाहूंगा कि चाइना व्हेन इट कम्स टू इंडिया, तो एयरफोर्स के मामले में वहां की जो जियोग्राफिक टेरेन है उस वजह से काफी आप देखें तो एक कमजोर सिचुएशन में है कंपेयर टू इंडिया। क्योंकि यहाँ पर जो तिब्बत में जो एयर बेसेस हैं ये ऑलरेडी 4,500 मीटर, 4.5 किलोमीटर यानी 4 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर की हाइट पे हैं ये इलाके। तो इस वजह से यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन शॉर्ट सप्लाई में होता है। तो ये जो प्लेन्स उड़ते हैं ये ज्यादा पेलोड लेके उड़ नहीं सकते। और बाकी जो दूर दराज में एयर स्टेशन हैं, ये एयर बेसेस हैं, यहाँ की अगर हम बात करें तो इनकी दूरी काफी ज्यादा हो जाती है। तो LAC तक आते आते ऑलरेडी आप अगर देखेंगे तो इनकी फ्यूल या फिर ईंधन काफी खर्च हो जाती है। तो इसलिए वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो ठीक यहाँ पर प्लेन्स हैं, तो फुल फ्यूल कैपेसिटी के साथ हमारे प्लेन्स उड़ सकते हैं अंबाला से और वैसे ही अन्य जगहों से। तो इस प्रकार से इंडियन एयरफोर्स काफी एक बेहतर पोजीशन में है। इसके बावजूद दोस्तों, चाइना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो इन सारे एयरफोर्स बेसेस में, ये सारे के सारे एयर बेसेस हैं जो कि आपको मैप में दिख रहे हैं, तो ये 16 एयर बेसेस हैं जिनको चाइना ओवरहॉल करने पर लगी हुई है। तो चाइनीज मिलिट्री की बात करें तो ऑफ लेट उन्होंने न्यू हाईवेज बनाने शुरू कर दिए हैं, कनेक्टिंग रोड्स बना रहे हैं, एग्जिस्टिंग हाईवेज को वाइडन किया जा रहा है
और नए सेटलमेंट अलोंग दी बॉर्डर अब वो बना रहे हैं, न्यू हैबिटेट्स, न्यू सेटलमेंट्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अब वो बनाना शुरू कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आप देखें तो जैसा मैंने आपको बताया नए एयर स्ट्रिप्स भी बन रहे हैं। तो अब तक क्या था कि इन इलाकों में काशगार, गारगुंसा, होटान ये मेन बेसेस हुआ करते थे, है ना। तो अब अगर आप देखेंगे तो इनसे भी कुछ अलग नए एयर स्ट्रिप्स अलग अलग जगह पे बनाए जा रहे हैं। इसके सिवा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे रॉकेट एंड मिसाइल रेजिमेंट्स को पीएलए ने डिप्लॉय करके रखा है तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में। साथ साथ ड्रोन बेस्ड सर्वेलेंस भी किया जा रहा है। पर अच्छी बात क्या है दोस्तों, इंडिया भी इसका जवाब दे रही है मिरर डिप्लॉयमेंट से। और दोस्तों जहां तक बात चाइना की है, इस प्रकार की हरकत जो चाइना इंडिया के साथ एलएसी पर कर रही है, दिस इज नॉट समथिंग विच इज पिक्यूलियर टू इंडिया ओनली। चाइना इस प्रकार की हरकत आप देखें तो बाकी रीजनल इलाकों, बाकी रीजन्स में भी आपको देखने मिलेगा। रिसेंटली आपने ये न्यूज में सुना होगा कि कैसे फिलीपींस ने आप फिलीपींस के जो चाइना की कोस्ट गार्ड वेसल्स थी, उन्होंने फिलीपींस के सप्लाई बोट्स को ब्लॉक कर दिया था। तो ये भी काफी ज्यादा न्यूज में था और उन पर वाटर कैनन भी चलाया था। तो इस प्रकार से ये बाकी नेबर्स को भी बुली करती आ रही है। और पेंटागन भी इस बात को जानती है कि बाकी नेबर्स तो फिर भी आश्रित हैं उन पे, लेकिन इंडिया कैन होल्ड इट्स ग्राउंड, तो दे आर ऑल्सो वरीड बट ऑल्सो ऑप्टिमिस्टिक। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया भी जानती है कि चाइना से निपटना है तो एक तो आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, तो मिलिट्री को तो एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो मिलिट्री की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो प्रिपेयर्डनेस है वो तेजी से एक्सेलरेट हो रही है। एंड पिछले एक साल में ही आप देख लें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इंडिया बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है एंड एट द सेम टाइम बहुत तेजी से फोर्सेस भी डिप्लॉय कर रही है, मिरर डिप्लॉयमेंट कर रही है। रादर जो चाइना कर रही है उसके मिरर डिप्लॉयमेंट इंडिया भी यहाँ पर करती जा रही है। तो ये तो हो गया खुद से हम क्या कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम हम इंटरनेशनल अरीना में भी जो ग्लोबल कोऑपरेशन हो सकता है वो मदद भी हम ले रहे हैं। तो यूएस मिलिट्री के साथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन हो रही है। लेमोआ, कॉमकासा, जी सोमिया जैसे कई अग्रीमेंट साइन हो चुके हैं 2016, 2018 अलग अलग टाइम पे। और साथ साथ आप देखें तो इंडिया ने जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का कंसेप्ट है उसको एम्ब्रेस किया है और क्वाड के फोरफ्रंट में है। तो इस प्रकार से 4 कंट्री की ग्रुपिंग है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएसए। इनके साथ आप देखें तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज भी हो रहा है। तो काफ़ी तेज़ी से इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। भले इसका जो आप देखें तो इनफॉर्मल ग्रुपिंग है ये, लेकिन चाइना भी एक बात जानती है, कहीं ना कहीं ये चाइना को ही टारगेट करते हुए, चाइना को ही नज़र में रखते हुए इस प्रकार की ग्रुपिंग हुई है। तो ऑब्वियसली चाइना को रीजनल एम्बिशंस को कर्व करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार की आप देखें तो ग्लोबल पार्टनरशिप भी इंडिया, इनफॉर्मल ग्रुपिंग में भी इंडिया इंडल्ज कर रहा है। बट एट द सेम टाइम वी कैन नॉट कीप ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने, देख सकते हैं आप, तो फ्रांस ने कहा है कि इंडिया 4 मोस्ट अलाई है फ्रांस का इंडो पैसिफिक रीजन में। और फ्रांस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेवल पावर है व्हेन इट कम्स टू इंडियन ओशन बिकॉज ऑफ फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी जो यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे इंडियन ओशन में। तो इसीलिए फ्रांस के साथ भी इंडिया की कोऑपरेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। रिसेंटली आप देखें तो रशिया के साथ भी कोऑपरेशन, रिसेंटली 28 अग्रीमेंट इंक हुए अभी जब व्लादिमीर पुतिन आए थे इंडिया। तो उसी के टाइम पे आप देखें तो चाइनीज इनकर्शन पर भी डिस्कशन हुई थी। तो इस प्रकार से इंडिया भी चाइना को कंट्रोल में रख रही है और टैकल करने में खुद से अलग अलग तरीके से जो भी यूज किया जा सकता है, साम दाम दंड भेद, उसका प्रयोग भारत भी कर रही है। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। पाथफाइंडर चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें। और साथ साथ दोस्तों को कहना चाहूंगा, जब भी अनअकैडमी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज द कोड KC10, क्योंकि जो आप कोड यूज करेंगे तो इससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग मिलती है। और जो भी गाइडेंस आपको चाहिए, फिर वो चाहे जीएस में हो, एसए में हो, ज्योग्राफी ऑप्शनल में हो, तो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस में सब कुछ कवर करूंगा और आपको बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा अगर आप KC10 कोड से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। इसके सिवा दोस्तों यूपीएससी एनुअल प्राइस हाइक को एक्सटेंड कर दिया गया है 23 दिसंबर तक। तो वक्त है 23 दिसंबर तक 3 मंथ एक्सटेंशन भी मिलेगा, यानी 3 मंथ एडेड सब्सक्रिप्शन मिलेगी अगर आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस जीएस एंड कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो 3000 से प्राइस हाइक होने वाली है 1 ईयर एंड अबव सब्सक्रिप्शन में, और 2000 से प्राइस हाइक होने वाली है प्लस जीएस सब्सक्रिप्शन में, 3000 जीएस ऑप्शनल कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में। साथ साथ दोस्तों यूपीएससी मेगा कॉम्बैट है, जैसा आप देख सकते हैं। तो 60 मिनट 56 सवाल हैं, 19 दिसंबर सुबह 11 बजे। तो वक्त तारीख याद रखें और इसका हिस्सा बने। आईपैड, लैपटॉप, किंडल, स्मार्ट वॉच, अमेजन वाउचर, सब कुछ यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं एज अवार्ड। तो ये
इनका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं, आपकी पढ़ाई में बहुत मददगार साबित होंगे। साथ साथ दोस्तों फ्री टेस्ट सीरीज है, तो इसके लिए भी आप जरूर अनअकैडमी का हिस्सा बने, फ्री टेस्ट सीरीज का हिस्सा बने। यूज द कोड KC10। यूपीएससी सीएससी बैचेस हैं 15 दिसंबर और 22 दिसंबर दोनों से स्टार्ट हो रहे हैं, 2022 के बैच, 2023 के बैच। तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर लेने का सोच रहे हैं तो यही टाइम है दोस्तों। 1 साल की सब्सक्रिप्शन के साथ हम 20 किताबें भी आपको घर पर पहुंचवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों आपकी जो मिशन है अनअकैडमी में, हम जानते हैं आपको एग्जाम क्लियर करना है और उसके लिए लोन भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आप देख सकते हैं, तो उसको फिलअप करें। यूज दी एजुकेटर नेम किंजल चौधरी, कोड KC10, और उसके बाद मैं और मेरी टीम आपके लोन की फुलफिलमेंट के लिए ज़रूर प्रयास करेंगे। कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है इस लोन की। इंटरेस्ट रेट जो है इस लोन की वो 0% है। फ्लेक्सिबल टेन्योर है, मिनिमम पेपर वर्क है और बहुत टाइमली इसको हम प्रोवाइड भी करवा देंगे। तो दोस्तों अगर आप सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट देखें दोस्तों, तो जो कीमत है 1 साल के प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है दोस्तों KC10 कोड के इस्तेमाल के बाद आप देख सकते हैं 45,000 रुपीज फॉर 1 ईयर GS सब्सक्रिप्शन। वही दोस्तों अगर आप GS प्लस सब्सक्रिप्शन, वही अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी 1 साल की कीमत है 67,050 रुपीज फॉर 1 ईयर आइकनिक सब्सक्रिप्शन। वही दोस्तों अगर आप ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसकी 1 साल की कीमत है 24,750 रुपए। ये कीमत तब है जब आप कोड KC10 यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता देता हूं, तो अनअकैडमी जब भी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि इससे आपको मेरी मेंटरशिप मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। लेट्स क्रैक इट।